अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम मुआफ़िया मलिक है। बाय प्रोफेशन में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज हम बात करेंगे ओवर थिंकिंग के हवाले से, गैर ज़रूरी ख्यालात क्यों आते हैं और ये ख्यालात आकर हमें तंग क्यों करते हैं। अक्सर औक़ात इन ख्यालात से हम इतना स्टक हो जाते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाते हैं और उसकी वजह से हम अपने आप को या माजी की खलिशों में या फ्यूचर की टेंशन में लेकर सिर्फ एक दफ़ा ही स्टक हो जाते हैं और हम अपने आप को आगे मूव नहीं कर पाते हैं। तो आज हम बात करेंगे इन्हीं गैर ज़रूरी ख्यालात के हवाले से, किस तरह से हम इस ओवर थिंकिंग को ओवरकम कर सकते हैं और अपने आप को पॉजिटिविटी की तरफ लेकर जा सकते हैं। समटाइम्स हम बात करते हैं ये गैर ज़रूरी ख्यालात या ओवर थिंकिंग होती क्यों है, इसके पीछे वजूहात क्या होती हैं। तो इसके पीछे बहुत ही कॉमन रीज़न्स होती हैं। हम डेली लाइफ में अपना कैथारसिस नहीं करते हैं, हमने अपनी रूटीन में कोई हेल्दी एक्टिविटी नहीं रखी होती है, हम इतने फटीग का शिकार हो जाते हैं, हमारी नींद पूरी नहीं होती है, हमारे मसल्स बहुत ज़्यादा खिंचना शुरू हो जाते हैं, या हम डेली रूटीन में बहुत ज़्यादा बर्न आउट हो जाते हैं। हमारा काम थोड़ा सा होता है लेकिन हम उसको इतना एक्सपेंड कर लेते हैं कि हम डेली रूटीन में अपने सर्वाइवल को बहुत कम कर देते हैं, जिसकी वजह से, थकावट की वजह से, स्ट्रेस की वजह से वो आहिस्ता आहिस्ता हमारे जहन पे असर करता है। और जब जहन के अंदर गैर ज़रूरी ख्यालात आते हैं तो वो ना सिर्फ हमें जिस्मानी तौर पर मफलूज करते हैं बल्कि ज़हनी तौर पर, मुआशी तौर पर हर तरह से हमारी जो जहनीत है वो कम होना शुरू हो जाती है और हम मनफी सोचों का शिकार हो जाते हैं। अब अगर हम बात करें इसकी रेशो पे, तो डिपेंड नहीं करता कि मेल्स में ज़्यादा है, फीमेल्स में ज़्यादा है। आप देखें डेली रूटीन में हम हर दूसरा इंसान, चाहे वो मेल है या फीमेल है, जब आप अपने लाइफ को स्केड्यूल नहीं कर पाते हैं, अपने हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं रख पाते हैं, तो आपको ये मनफी सोचें बहुत ज़्यादा तंग करती हैं। इसकी एक एग्जांपल, बड़ी ही अच्छी एग्जांपल हमारे सीनियर सर जो है वो कहा करते थे कि अगर फॉर एग्जांपल आप मुझे देख रहे हैं, मेरे सामने कोई इंसान बैठा है, मैं उसका नाक मरोड़ दूं, ठीक है, और वो जाके पुलिस को कंप्लेन करता है, जी मुआफ़िया ने मेरे नाक को इस तरह से दबोचा है, और मेरे पास पुलिस वाले आते हैं, आकर पूछते हैं, तो मैं कहूँ नहीं जी मेरा हाथ खुद ही उठा और उसने जाके नाक को टर्न कर दिया, तो क्या ये मुमकिन है? बिल्कुल नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसी तरह से हमारी सोचें हैं, जब तक हम ना चाहें हम अपनी सोचों को बाहर नहीं निकाल सकते हैं। तो इसका बड़ा आसान सा तरीका है, अगर आप लोग चाहते हैं कि आप अपने इन गैर ज़रूरी ख्यालात से, इन सोचों से निजात हासिल कर लें, तो आपने अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना है। अपनी डेली रूटीन में एक पॉजिटिव वाइब लेकर आए, अपने आप को मुस्बत रवैयों की तरफ लेकर आए। और मुस्बत रवैये हम किस तरह से ले सकते हैं? सबसे पहले तो जी आपने सुबह उठना है, उठते ही हम लोग क्या करते हैं? मोबाइल यूज़ करते हैं। आपने सुबह उठते ही क्या करना है? आपने शीशे को देखना है, क्योंकि हम सबसे पहले अपने आप को देखते हैं। शीशे में देख के अपने आप को अप्रिशिएट करना है, अपनी तारीफ़ करनी है कि मैं खूबसूरत लग रहा हूँ। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना है कि अल्लाह ने मुझे एक नया दिन दिया है अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए और बेहतरीन तरीके से गुजारने के लिए। दूसरी चीज़, अगर आपको लगता है कि आप सारा दिन बड़ा वो ओवर बर्न हो जाते हैं, तो आपने एक हेल्दी एक्टिविटी अपनी डेली रूटीन में लाजमी रखनी है। वो हेल्दी एक्टिविटी कोई भी हो सकती है। आपको अगर स्विमिंग करना पसंद है, जिमिंग करना पसंद है, म्यूज़िक सुनना पसंद है, वॉक करना पसंद है, यानी जो चीज़ आपको पसंद है आपने उस स्ट्रेटजी को लेकर चलना है, ठीक है। और तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, पोज लाजमी लेना है। अगर आप काम कर रहे हैं, काम इतना ज़्यादा स्ट्रक्ट हो जाते हैं, तो हर 20 मिनट के बाद आपने कुछ सेकंड का ब्रेक लेना है, अपनी आंखों को हल्का सा रैप करके, ताकि वो जो एकदम आपका स्क्रीन टाइम हो रहा है, उस स्क्रीन टाइम की वजह से भी आपकी जो स्ट्रेस है, आपकी थॉट्स जो है वो इफ़ेक्ट होती हैं। तो ये कुछ स्ट्रेटजीज़ अगर आप डेली रूटीन में अपनाएं। और एक और सबसे ज़रूरी चीज़ ये है अपनी सांस की वर्जिश, डीप ब्रीथिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम बहुत से तरीके यूट्यूब पे, गूगल पे देखते हैं कि आपने इस तरह से सांस वाली मश्क करनी है, ये करना है। तो आप कोई भी जिसको आप फॉलो करते हैं, मेडिटेशन कहते हैं, आपने सांस लेने वाली मश्क को अपनी लाइफ का एक पार्ट बना लेना है। ये कुछ स्ट्रेटजीज़ को अगर आप अपनी डेली रूटीन में सेट कर लेते हैं तो आप अपनी उन मनफी सोचों से बहुत दूर हो जाएंगे, क्योंकि मनफी सोचें आपके कंट्रोल में है और जब तक आप ना चाहें ये आपको तंग नहीं कर सकती हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको कुछ स्ट्रेटजीज़ की समझ आ गई होगी। आप अगर मज़ीद अपने आप को और ज़्यादा, अगर बहुत ज़्यादा स्टक है, तो आप अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं और अपने आप को बेहतरीन तरीके से अपनी ज़िंदगी में बेहतरीन गुजार भी सकते हैं। थैंक यू सो मच।